क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देखिए भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर भुजा 12 सेंटीमीटर के परिवृत्त घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, मतलब समझ नहीं आएगा इसलिए ऐसा लगता है। चलिए इसमें h हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या जो है r हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही है बस, सब कुछ नहीं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर, ध्यान से समझ लो। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर ये, ठीक है, वाले एक समकोण त्रिभुज, ध्यान से इधर देख लो। अगर इसको ऐसे रखा जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ये है तुम्हारा 5 और ये हो जाएगा ये जो होता वो कितना होता 13, ठीक। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, इसको घुमाया जाता है, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो घूमेगा तो कैसा बन जाएगा, शंकु टाइप का आकृति बनेगा ना, शंकु टाइप का आकृति बनेगा। जब इस तरह से बनेगा तो कह रहा है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना है। चलिए आयतन निकालते हैं। इसमें r हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, h हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु प्राप्त ठोस का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r x y h। तो 1/3 पाई r का मान 5 × 5 और h का मान 12, 3 चौका 12, 5 × 5 = 25, 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसका ये देख लो, आंसर 100 पाई सेंटीमीटर की होगा, 100 पाई सेंटीमीटर की होगा। क्वेश्चन नंबर 8, है। अब अगला क्वेश्चन में इसी तरह से अधि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को अधि भुजा 5 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर पकड़ मतलब खड़ा करके और उसको घुमाया जाता है। इसमें जो है सो 5 सेंटीमीटर का परिवृत्त घुमाया जाए तो इस प्रकार आप प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक, तो इसमें h जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो त्रिज्या होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हो जाएगा h का मान 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी के परिवृत्त घुमाया जाएगा, यानी खड़ा रहेगा 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर। r बराबर 12 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज रहेगा, ठीक है, ये त्रिभुज ये बनेगा ऐसे, ये होगा h और ये होगा r और ये हो जाएगा l, लेकिन उसका चर्चा नहीं करना है यहाँ पे। अब इसमें भी क्या बोला, प्राप्त ठोस का आयतन, है ना, लिखो प्राप्त ठोस का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 h। तो 1/3 पाई को पाई ही रहने दें, r का मान 12 × 12 और h का मान 5, 3 चौका, ध्यान दो इधर, 3 चौका 12, 12 × 5 = 60, ठीक, 12 × 5 = 60, 6 चौका 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया आंसर, देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 9, 240 पाई सेंटीमीटर की है। इसी में और बोला है 9 भी कहाँ से अभी चले जाएंगे। तो बोलो प्राप्त दिए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए।
चलो 7 और 8 का अनुपात, तो लिखेंगे प्राप्त ठोस ठोसों के आयतनों का अनुपात, तो 100 पाए बटा 240 पाए, पाई कट जाएगा, 0 0 कटेगा, इधर 5 इधर 12, 5 अनुपात 12, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कहता है गेहूं की एक ढेरी है। ठीक है, गेहूं, आज हम लोग गेहूं का उदाहरण ना लेकर के धान लें, क्योंकि धान अभी फ़िलहाल सीजन चल रहा है धान का, है ना। तो इसमें कहता है धान की जो ढेरी है, ये D कितना है, 10.5 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.5 बटा 2 मीटर। ठीक, और H है 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, जस्ट ऐसा हो। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। चलिए तो ढेरी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास पहले दिया है, व्यास लिख लिया जाए ना, व्यास D 10.5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5 बटा 2 मीटर। ऊंचाई यानी H है 3 मीटर। इसका आयतन ज्ञात किया जाए। ढेरी का आयतन, ढेरी को आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² h। तो अच्छा इधर 1/3 पाई का मान कितना, कुछ बोला है क्या, तो 22/7 r 10.5 बटा 2, फिर 10.5 बटा 2 गुना h का मान 3 कट जाएगा, ये 2 से 11 कट जाएगा, 15 सती 75 से, है ना। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा। अब यहाँ बचा है 10 इस दशमलव को, चलिए ठीक है, उड़ा देते हैं, इस दशमलव को उड़ा देंगे, तो यहीं पर 2 गुने 10 हो जाएगा, है ना। अब क्या किया जाएगा, ढका जाएगा, है ना, ढकना है। तो ढेरी को ढकने के लिए क्या लगेगा, तिरपाल लगेगा, ये ना बोला, कैनवास का क्षेत्र, कैनवास में भी तिरपाल, है ना। तो कैनवास के लिए यहाँ R है, H है, L निकालना होगा, है ना। L बराबर क्या होगा, R² प्लस HX²। R के मान 10.5 बटा 2, इसको तोड़ो तो कितना आएगा, 5.25, है ना, 5.25 होल स्क्वायर। H का मान 36.562 5, इसका वर्गमूल 0
4, ये 6 है ना, इसको 5 ले लो का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रहने दो 6 में ही। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगता है, पाई आर एल। तो पाई के मान 22/7, आर के मान कितना निकला है 5.25 और एल का मान कितना है 6046। इसको गुना भागा करो, देखो कितना। तो बड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन फंस जाता है तो थोड़ा सा समस्या होता है दशमलव वाला गुना में, बाकी आंसर आ ही जाएगा। वीडियो लंबा जा रहा है, क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन क्या करें। कितना जाएगा गुना करो, देखो फाइनली आंसर जो आएगा लगभग 99 825 सेंटीमीटर मीटर x²